आप सबकी इजाज़त से मैं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब की जानिब जाना चाहूँगी, क्योंकि इन मामलात पर ज़रा उनकी ग्रिप हम सबसे ज़्यादा मजबूत है। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जो सवाल आज उठा है समाअत के बाद, वो ये है कि क्या ये जो कंप्लेंट है ट्रायल के लिए बराह रास्त सेशन जज के पास ही जाती है या फिर मैजिस्ट्रेट के पास जाती है, और क्या सेशन कोर्ट बराह रास्त कंप्लेंट सुन ही नहीं सकती? देखिए, ये सवाल तो कई मरतबा हो चुका हुआ है और उसका फैसला भी हो चुका है, और उसके बाद उन्होंने मतलब असल मामला तो यही है कि इख्तियार समाअत है या नहीं है। तो इख्तियार समाअत के हवाले से दो पहले तो जो है वो जो फैसले आए थे ट्रायल कोर्ट के, उनको चैलेंज किया था। पहले एक शायद 23 जुलाई को किया था उन्होंने, जिस पे 7 सवाल आपको याद होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लिख के भिजवाए थे कि इनके जवाब देते हुए आप इसको डिसाइड करें। जब वो हुआ, फिर उसके बाद दोबारा फिर जो है वो आया था और 3 को उन्होंने फिर जो है वो किया, जिसके बाद हाई कोर्ट ने फिर उसको फैसले को सेट असाइड कर दिया था। और आज भी जब इसमें बात हुई यहाँ पे कि आपने क्यों नहीं किया, तो फिर आमिर फारूक साहब ने कहा कि ये ट्रायल कोर्ट्स के अंदर ये फिर स्पून फीडिंग वाली बात हो जाती है, उनको अपने तौर के ऊपर फैसला करने दिया, और यही अदालती फैसले हैं। तो जाहिर है कि ये क्वेश्चन जो है वो अभी हल तलब है, और इसके ऊपर भी जाहिर है आज भी बात हुई है, उसके ऊपर आर्गूमेंट्स भी हुए हैं। तरीक़े इंसाफ के वकला का जो है मौक़िफ़ यही था कि ये कॉम्पिटेंट नहीं थे, ये तरीक़ाकार दुरुस्त तौर पे नहीं लिया गया, और इसलिए जो है ये इसको कलअदम करार देना चाहिए। सिर्फ यही नहीं, बाकी भी 5-6 नुकात उन्होंने लिए, जिसमें एक तो था कि 120 दिन की बार है कि गोशवारे दाखिल करने के बाद 120 दिन तक जो है वो देखा जा सकता है। फिर वो गवाहान का मामला था, मुतल्लिका और गैर मुतल्लिका का, तो उस पर जो है वो वहाँ पे आज बड़ी एक दिलचस्प सी सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब ये गवाहान का मामला हो रहा था। तो अमजद परवेज़ जो हैं इलेक्शन कमीशन के वकील, उन्होंने कहा कि सरदार लतीफ़ खोसा जो हैं वो मेरे निकाह में मेरे गवाह थे। तो उस पर आमिर फारूक साहब ने कहा कि बिल्कुल ये तो फिर बहुत अहम गवाह हुए, और ये गैर मुतल्लिका भी नहीं है। इसके बाद अदालत में तो उस पर फिर हाँ, वो उसमें अदालत का एक माहौल जाहिर है उसमें वो था। तो इसमें जो जाहिर है कि यही क्वेश्चंस हैं जो कि भी आएंगे सामने, और उसके ऊपर देखना है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने तो अपने इस जुरिस्डिक्शन को भी एज्यूम किया है, और बाकी जो उसकी कॉम्पिटेंस जो है उसके हवाले से भी किया है। दूसरा एक और भी उनका एतराज़ था कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का हिस्सा नहीं है, तो लिहाजा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कॉम्पिटेंट नहीं है किसी और को शिकायत दाखिल करने के लिए, किसी को मुजाज बनाने का। उस पर भी मुख्तलिफ है। उसमें तो इलेक्शन कमीशन में अगर ये ऐसा हो तो वहाँ पे इलेक्शन एक्ट के अंदर लफ्ज़ तो है कि एनी पर्सन कैन फाइल अ कंप्लेंट। बहरहाल ये वो उनके आर्गूमेंट्स थे, और इसकी बुनियाद पे वो करना चाहते थे। लेकिन अमजद परवेज़ जो हैं उन्होंने भी 2-3 अभी तो अपने आर्गूमेंट शुरू किए हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा अदालत में कि कन्विक्शन और जो एक्विटल, इन दोनों के खिलाफ, या कन्विक्शन की सस्पेंशन और एक्विटल के हवाले से कानून हमारा डिफ्रेंशिएट करता है, और इसमें जो इक्विटल है उसमें तो स्टेट को रिस्पोंडेंट बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो कन्विक्शन की सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में स्टेट को रिस्पोंडेंट बनाना ज़रूरी है, और अपील के अंदर ये बुनियादी नुक्ता जो है वो मिसिंग है। और फिर दूसरी जो बात थी उनकी, उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारा केस लॉ है उसमें 6 माह तक जो है वो सस्पेंशन की दरख्वास्त कॉम्पिटेंट ही नहीं होती उसका, क्योंकि ये सस्पेंशन एक्यूज़ का राइट नहीं है। लेकिन ये है कि उसमें जो मुख्तलिफ अदालती फैसले हैं उसमें 6 माह के बाद ये राइट अक्रू करता है। और उसमें उन्होंने फिर जो कैप्टन सफदर की जो 1 साल की सज़ा थी उसके भी बताया कि उसकी कितने अरसे के बाद जो है वो हुई। इसी तरह से एक कन्विक्ट 2.5 साल का कन्विक्टेड था, हाई कोर्ट ने जो है उसको 5.5 माह बाद भी गया, तो हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, अभी आपका राइट नहीं बनता है, बाद में आइएगा। तो ये अभी उनके दलाइल बहरहाल जारी हैं। और क्योंकि आज सरदार लतीफ़ खोसा साहब जो हैं उन्होंने एक लंबी आर्गूमेंट की है, और 5-7 किस्म के जो हैं वो उन्होंने नुकात उठा दिए हैं, तो वो अब इलेक्शन कमीशन को भी जो है वो उसका मिल गया है रास्ता, कि उनके वकील ने उन्हें कहा कि जनाब ये 7-8 पॉइंट्स हैं, तो इसके ऊपर मुझे बहस करनी है, और बहस में कानून और आइन के मुताबिक जो अदालती फैसले हैं वो आपके सामने पढ़ूंगा। तो आज इसमें फिर जो है वो अदालती वक्त ख़त्म होने पर समाअत जो है वो कल तक के लिए चली गई। ठीक है।